बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मैं कहूँगा कि ज़मीनी खुदा बामुकाबला आसमानी खुदा एक जंग है वो जारी है। एक तरफ तमाम मुक़्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के 70 साल से नोचने वाले सियासतदान जो अपने आप को आज़ाद कहते हैं वो, और दूसरी तरफ एक शख्स जो कैद है, जो असल में आज़ाद है लेकिन देखने में कैद है, उनके दरमियान रस्साकशी जारी है। ताकतवर हलकों का ये कहना है कि हम हैं, हमारा ही हुक्म चलेगा और 70 सालों से हम इस मुल्क पे, इस अवाम पे, इस धरती पे राज करते रहे हैं और अब भी राज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जो कैद है, उसका ये कहना है कि मैं कैद हूँ लेकिन मैं ज़हनी तौर पे आज़ाद हूँ, मैं ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं ये राज नहीं करने दूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि कोई शख्स जिस्मानी तौर पे आज़ाद होने से या लंदन अमेरिका में घूमने से या एमन फील्ड में बैठकर मज़ेदार नाश्ते करने से आज़ाद नहीं हो जाता। आज़ाद होने के लिए उसकी सोच आज़ाद होना ज़रूरी है, चाहे वो काल कोठरी में ही क्यों ना बंद हो। वो जो शख्स कैद है, एक कैदी ने पूरे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ताकत थी, उसको ललकारा और वो एक शख्स पूरे मुल्क की आवाम की ताकत बन गया। वो एक कैदी जो असल में कैद है लेकिन हकीकी मानों में देखा जाए तो वो आज़ाद है, और उसने उन करोड़ों अवाम को, उन करोड़ों बच्चों को, माओं को, बूढ़ों को, ख़वातीन को, लोगों को ये उम्मीद दिलवाई कि मैं आपको आज़ाद करके रहूँगा, चाहे वो आज़ादी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से हो, चाहे वो आज़ादी अमेरिका की ग़ुलामी से हो, और चाहे वो आज़ादी आपकी अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, या फिर अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के डिसीजन की हो। एक कैदी जिसने 70 सालों से मायूस कौम को उस मायूसी से निकाला और उसे उम्मीद दिलाई और वो उम्मीद बन गया। एक कैदी जो इस हुजूम नमा कौम को उसने एक लाइन में खड़ा किया और उसके अंदर वो जो तफरके थे, वो जो सिंधी, बलोची, पंजाबी, कश्मीरी, ये जो तहस्सुब था, ये जो नफ़रत का बीज सियासतदानों ने अपने मुफाद के लिए बोया था, उस बीज को उसने जड़ से उखाड़ा और पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वो एक कैदी जो ताकतवरों की इजारादारी थी, उसने उसको ख़त्म किया, और उस एक कैदी ने बड़े बड़ों की सियासत को ख़त्म कर दिया, चाहे उसमें ज़रदारी हो, चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, चाहे उसमें और KPK के जो सियासतदान हैं वो हों, या अपने आप को ये कहने वाले कि हम सरमायादार हैं, हमारे हाथ में इस मुल्क की, इस अवाम की तकदीर हमारे हाथ में है। उस एक कैदी ने उन सब की जड़ें उखाड़ दी और सियासत का जो इबरतनाक शिकस्त होती है वो उस एक कैदी ने दिया। एक कैदी जिसने तमाम चोरों को, डाकू को, लुटेरों को सरेआम नंगा करके अवाम को ये बताया कि मैं तो कैद हूँ, मैं ये सब कुछ सह रहा हूँ, लेकिन ये हैं 70 सालों से आपके वो जो खैर ख्वाह बन रहे थे, जो कह रहे थे कि हम इस मुल्क की खिदमतगार हैं, हमने खिदमत की है, हमने इस मुल्क को बहुत संवारा है। असल में ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, देख लो इन्हें और अच्छी तरह से इन्हें पहचान लो। वो एक कैदी जो हकीकी तौर पर आज़ादी का मतलब क्या है, उसने अवाम को वो आज़ादी का मतलब समझाया, सिखाया, और फिर अवाम को ये बताया कि असल आज़ादी ये नहीं कि आप एक प्लेट बिरयानी की खा लो, या आप किसी के कहने पे जाकर नाश्ता कर लो, या आपको एक प्लाट दे दिया जाए। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि आप एक वक्त की रूखी रोटी खा लो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जियो, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो। वो एक कैदी जो जेल में होकर भी पूरी दुनिया को ये बता रहा है, ये बता चुका है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरह के लोग इस मुल्क के अवाम के ऊपर मुसल्लत हैं। वो एक कैदी जिसने काजी को, जज को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेट्स को, ताकतवरों को बेबस भी किया, मजबूर भी किया,
بے نकाब करके उनके असल चेहरे आवाम के सामने लाकर दिखा दिए कि ये देखें, ये आपके जज हैं, ये आपके काजी हैं, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आपके तकदीर के फ़ैसले करने वाले हैं। वो एक कैदी जिसने इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन की जो हकीकी मानी में जो उसका अमली मुजाहरा था, वो ख़ुद अमली तौर पर करके अपने ऊपर साबित करके दिखाया कि एक ताकत है, सिर्फ़ वो अल्लाह की ज़ात है, झुकना है तो उसके आगे झुकना है, इसके अलावा किसी के आगे ना झुकना है, ना बिकना है, ना हमें कोई डर है, ना खौफ है। वो एक कैदी, उसने ये बता दिया कि हक़ और सच दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस हक़ और सच के आगे ना कोई एटम बम आ सकता है, ना कोई ताकत आ सकती है, ना कोई इसके आगे जेल आ सकती है, ना इसके आगे कोई मकसद मिशन आ सकता है, और ना इसके आगे किसी किस्म की कोई मजबूरी की दीवार बन सकती है। उसी एक कैदी ने ये पाकिस्तान की आवाम को सिखा दिया, बच्चे बच्चे को बता दिया, नाज़िक सिर्फ ख़वातीन को बता दिया कि किस तरह से उन्होंने अपने लखते जिगरों को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, और इस एक हकीकी आज़ादी के लिए उस एक कैदी के कहने पे जेलें काटी, बंद हैं, सज़ाएं काट रही हैं, मर गई हैं, शहीद हो गई हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, बच्चे उनके मर गए, माएँ और वालिदैन के जनाज़ों में वो नहीं आ सके, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि उस एक कैदी ने उन्हें ये हकीकत समझा दी थी कि हक़ क्या है, सच क्या है, आज़ादी क्या है, और इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह हम क्यों पढ़ते हैं, हम किस लिए ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, हम क्यों कहते हैं कि हम किसी ताकतवर के आगे सजदा नहीं करेंगे, ये अगर करेंगे तो शिरक है, उसने ये प्रूफ किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी वो एक कैदी जिसको अल्लाह ताला ने इसलिए चुन लिया कि वो इस अवाम को अब ये दिखाए कि हक़ और सच क्या है, वही हक़ और सच आने वाला वो एक कैदी इस मुल्क को एक लाइन पे भी खड़ा करेगा, इस अवाम को दयानतदार भी बनाएगा, और इस अवाम के लिए जो हकीकी आज़ादी है उसको भी लेकर आएगा। और वो एक कैदी आने वाले वक्त में तारीख़ का दायरा भी बदलेगा, और इन चोर चक्के लुटेरे डाकुओं को न सिर्फ बेनकाब करेगा, बल्कि इनको इबरत का निशान दुनिया में भी बनाएगा, और रहती दुनिया तक तारीख़ के अंदर स्याह हरूफ में लिखने पर भी मजबूर करेगा, तारीख़ को मजबूर कर देगा कि ये लुटेरे हैं, इन्होंने झूठ बोला, बददयानती की, और अवाम के हुकूक पे डाका डाला। ये काजी बनते रहे, ये मुनसिफ बनते रहे, ये अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहते रहे, लेकिन असल में ये दरिंदे थे, ये असल में कीड़े मकोड़े यही थे, असल में यही अवाम का खून चूसने वाली वो चूंटियाँ थीं, वो मच्छर थे, लेकिन ये देखने में अपने आप को बहुत बड़े कुछ मगरमच्छ समझते थे, या अपने आप को शेर कहने वाले असल में इंसान का खून चूसने वाले कीड़े थे। देखते हैं कल तक उस एक कैदी ने मज़ीद क्या इनकलाब बर्पा करना है, और उस एक कैदी के साथ ज़मीनी खुदा मज़ीद क्या जुल्म करते हैं, और कुदरत किस तरह से उस एक कैदी का साथ देती है। तब तक के लिए एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।